हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम नम कीवर्ड को जानेंगे। हमारे पास कुछ कीवर्ड होते हैं नम, वेर और डायनेमिक। इसका एक स्पेशल यूज़ केस होता है और इस वीडियो में हम नम से स्टार्ट करते हैं कि नम का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए हम लोग डेटा को जब सेव करते हैं तो हमको पहले से ही पता होता है उस डेटा का डेटा टाइप क्या है। यानी हम जाहिर सी बात है, अपना मेरा कोई दोस्त है, मान लीजिए नाम है अमित, तो हमें पता है पहले से इस बात को कि अमित एक स्ट्रिंग है। हमें अमित की एज है तो हम अमित की एज को हम पता है कि वो एक नंबर है। हमें जब डेटा का पहले से पता होता है तो जाहिर सी बात है डेटा टाइप भी हम डिक्लेयर करना हमारे लिए आसान होता है। तो मिसाल के तौर पे एक अपने दोस्त का अगर मैं नाम रखना है, ठीक है, अगर उसके हमने एज रखना है तो हम लिखेंगे इंटीजर एज इजकल टू, और जाहिर सी बात है उसकी एज वाली 34 है तो हम उसको 34 दे देंगे। तो लेकिन अगर हमको पता होता कि किसी की जैसे सैलरी है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए फ्रैक्शनल मिसाल के तौर पे कि कोई अगर 34 साल 5 महीने का हुआ है तो हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी 0.5 लगाते ही नहीं है, पूरा पूरा लिखते हैं। क्योंकि इस नंबर को ये एक डबल नंबर माना जाएगा डाट में। ठीक है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, ऐसा हम इंटीजर के साथ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम कंपाइलर से क्या कह रहे हैं, कंपाइलर मुझे एक एज नाम का एक जगह दो मुझे मेमोरी में, और उसमें मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करूंगा। तो जाहिर सी बात है इंटीजर टाइप का डेटा तो है नहीं, यानी पूरा पूरा तो है नहीं, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट वाले चीज़ें हम स्टोर ही नहीं कर सकते हैं। तो डार्ट ने में ऐसा काम करने के लिए दूसरा एक हमें जो है कीवर्ड दिया है, वो है डबल। और उसमें हम जो हमारे जो ऐसे नंबर्स या ऐसा डेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट रखते हैं, जैसे सैलरी भी फ्रैक्शनल पार्ट रखती है, तो हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने, किसी की माली 60 सैलरी है, 504 रुपये 50 पैसे, तो उसको हमने कैसे स्टोर कर लिया, एक डबल नाम का कीवर्ड। ठीक है, इस लाइन से हमने क्या किया है, कंपाइलर से कहा है, एक कंपाइलर हमें सैलरी नाम की एक लोकेशन बनाइए मेरे लिए, उस लोकेशन का नाम सैलरी रखिए, और उसमें मैं डेटा कौन सा स्टोर कराऊंगा, डबल नाम का डेटा स्टोर करूंगा। देखिए क्योंकि मुझे पहले से पता है तो मैं डबल मैंने ले भी लिया, मैंने इंटीजर नहीं लिया था, क्यों, मुझे पता था उसमें पॉइंट के बाद में भी नंबर मुझे स्टोर कराना है। लेकिन अब देखिए एक ऐसी सिचुएशन है कि मुझे पहले से नहीं पता है कि डेटा का टाइप क्या है। यानी मुझे ये तो पता है कि इंटरनेट से डेटा आने वाला है, वो एक नंबर है, लेकिन वो इंटीजर नंबर है या डबल नंबर है, मुझे नहीं पता है। तो देखिए डार्ट वालों ने हमारे साथ में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें दी है कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि मुझे पहले से ना पता हो कि वो नंबर जो हमारा आने वाला है वो इंटीजर है या डबल है, तो एक थर्ड कीवर्ड भी हमें नंबर हैंडल करने के लिए दिया गया है, वो नम है। ठीक है, तो नम हमें कीवर्ड है, तो जाहिर सी बात है मान लीजिए हम किसी की सैलरी आ रही थी, मुझे नहीं पता है कि सैलरी, जाहिर सी बात है हो सकता है पूरी पूरी आती हो, किसी की फ्रैक्शनल पार्ट वाली हो, तो मुझे नहीं पता है कि सैलरी में फ्रैक्शनल पार्ट है या नहीं है, तो मैं उसे नम में स्टोर कर लूँ। फिर सैलरी में जाहिर सी बात है वो कहीं से तो आ रही है, किसी फंक्शन से हो सकता आ रही हो सैलरी, मैंने कॉल करी है, वो किसी और फाइल में हो, मुझे यहाँ फाइल नहीं दिख रही है कि वो क्या रिटर्न कर रही है, या मुझे इंटरनेट से आ रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ आपको एक एग्जांपल देने के लिए, तो मैं उसका नाम देता हूँ माई फंक्शन, और उस माई फंक्शन को मैं यहाँ पे देखिए कॉल कर रहा हूँ, और मैं इसको डिक्लेयर नीचे कर देता हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए। और माई फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम अब मैंने इसको रिटर्न टाइप भी दे देता हूँ, एक एक मैं नंबर रिटर्न करता हूँ 45। ठीक है, तो इफ मैंने क्या किया, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये देखिए आप, इस एरो फंक्शन है ये, आप इसमें घबराइएगा नहीं, अभी अगर फंक्शन नहीं पढ़े तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो एक है कि इसको कॉल करेंगे तो ये देखिए हमने रिटर्न स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है, जब कोई एक सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न किया जाता है तो हम एरो को यूज़र से करते हैं। तो बहरहाल आप इतना याद रखिए, माई फंक्शन को हमने कॉल किया है इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पे कॉल किया है, तो जाहिर बात है 45 जो है इधर आ जाएगा, क्योंकि 45 वहाँ से भेजा जा रहा है, वो 45 सैलरी में स्टोर हो जाएगा। जाहिर बात है नॉर्मली तो हमें पता होता है कि सैलरी जो फ्रैक्शनल पार्ट रखती है, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट रिटर्न ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हमने क्या कर लिया था कि जो कन्फ्यूज़न होता है तो हम नम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब देखिए हम प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए से क्या करते हैं, इसका रन टाइम टाइप भी पता कर लेते हैं। ठीक है, एक कीवर्ड है रन टाइम टाइप। ठीक है, तो हम सैलरी नाम का हमारा जो है वेरिएबल है, ठीक है, इसका टाइप हमें जानना है, तो हम इसके एक कीवर्ड है रन टाइम टाइप, इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उसको सेव करके हम रन कराते हैं, इसका टाइप पता करना है हमें। सो देखिए इसका टाइप हमें पता चल गया है इंट।
देखिए देखिए नम कीवर्ड क्या करता है, देखिए डार्ट ने इस कीवर्ड्स को और डायनेमिक कीवर्ड को इन्फ्रेंस करने के लिए बनाया है। यानी अब डार्ट के पास एक एबिलिटी है, इन्फ्रेंस रूल के ज़रिए से वो जान जाता है, वो गेस कर सकता है कि ये जो नंबर है वो उसका डेटा टाइप क्या है। ज़ाहिर बात है वो गेस कर लेगा तो हमारी सैलरी नाम का जो मैंने लोकेशन दी है उसका डेटा टाइप भी वो वैसे ही डाल देगा। अब मैं एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं सैलरी किसी की स्टोर करता हूँ 45, ओके। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इस सैलरी में दूस डेटा टाइप में बदल देता हूँ। देखिए मैंने पहले 45 रखा, फिर 45.6 रख देता हूँ। देखिए मुझे कोई एरर नहीं आ रही है, मुझे कोई भी एरर नहीं आ रही है। मुझे एरर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि नम और जो देखिए नम जो है वो एक डायनेमिक फैसिलिटी देता है। यानी हमने नम के ज़रिए से अगर कोई वेरिएबल लिया है तो हम उसकी डेटा टाइप बदल भी सकते हैं। यानी उसमें इंटीजर भी डाल सकते हैं और उसमें डबल भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है हम यही दो का ऑप्शन है हमारे लिए नम में, हम इसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए देखिए एरर दे देगा, देखिए रेड लाइन से आ गया एरर। तो हम नंबर कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा सिर्फ हम दो कीवर्ड के साथ में कर सकते हैं, एक नम कीवर्ड के साथ में कर सकते हैं और डायनेमिक कीवर्ड के साथ में कर सकते हैं। नम में सिर्फ हम दो डेटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर और डबल, उसको स्टोर कर सकते हैं। और जो जो डायनेमिक, देखिए हमारा जो डायनेमिक कीवर्ड है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसमें हम किसी भी टाइप का डेटा ले स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के जो मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे कोई देखिए डेटा बदल दिया। ठीक है, शुरू में जब मैंने लोकेशन मांगी कंपाइलर से उसमें 45 दिया तो कंपाइलर ने उसका इंटीजर दे दिया होगा डेटा टाइप। नेक्स्ट टाइम जब हमने सैलरी में 34 दे दिया तो उसने क्या किया, कंपाइलर ने उसका डेटा टाइप बदल दिया। ठीक, उस लोकेशन का डेटा टाइप बदल दिया। लेकिन हम इंट के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए जब हमने इंट करके हमने अपनी लोकेशन अगर कंपाइलर से मांगी सैलरी नाम की तो उसमें 45 स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम वो हमको दूसरी कोई वैल्यू नहीं स्टोर करने देगा। जाहिर सी बात है कंपाइलर ऐसा क्यों करने देगी, जबकि हम कंपाइलर से पहले ही बोल चुके हैं वो इंटीजर टाइप है, तो हमें डबल टाइप का नंबर वो क्यों स्टोर करवाएगा। सो देखिए ये हमने नम कीवर्ड के एप्लीकेशंस को देखे हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ केस होता है डेवलपमेंट में, जब आप रियल टाइम एप्लीकेशंस पे जाएंगे वर्क करने के लिए। होप आपने नम कीवर्ड को समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।